हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का छठा पाठ का नाम था भीम। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ हैं वैर भाव, दुश्मनी, द्वेष भाव, जलन की भावना, प्रयत्न, कोशिश, जल क्रीड़ा, पानी में खेलना, न्योता, बुलाना या बुलावा देना, विष, जहर, छल, धोखा, लता, बेल, आनंद, खुशी, निंदा, बुराई। अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, वे क्या कहलाते थे? उत्तर है धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वे कौरव कहलाते थे। प्रश्न 2, शरीर बल में सबसे बढ़कर कौन था? उत्तर है शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। प्रश्न 3, खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को कौन तंग किया करता था? उत्तर है खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को भीम तंग किया करता था। प्रश्न 4, भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को क्यों तंग किया करता था? उत्तर है भीम के मन में कोई बैर नहीं था, वह बचपन के जोश के कारण ही दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग किया करता था, यानी वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता था। प्रश्न 5, कौरवों और पांडवों ने अस्त्र विद्या किनसे सीखा? उत्तर है कौरवों और पांडवों ने अस्त्र विद्या ऋषि कृपाचार्य से सीखी थी। प्रश्न 6, सब कौरवों ने आपस में सलाह करके भीम के साथ क्या करने का निश्चय किया? उत्तर है सभी कौरवों ने आपस में सलाह करके निश्चय किया कि भीम को पानी में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए, ताकि हस्तिनापुर पर केवल कौरवों का ही राज रहे। प्रश्न 7, किसने भीम के खाने में विष मिला दिया था? उत्तर है दुर्योधन ने भीम के खाने में विष मिला दिया था। प्रश्न 8, भीम पर विष का क्या असर हुआ? उत्तर है भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया था। प्रश्न 9, दुर्योधन ने नशे में पड़े भीम के साथ क्या किया? उत्तर है दुर्योधन ने नशे में पड़े भीम के हाथ पैर को लताओं से बांधकर भीम को गंगा नदी में बहा दिया। प्रश्न 10, पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना क्यों न रहा? उत्तर है भीम को जीवित देखकर पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा, वे सभी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए यह जानकर कि भीम सही सलामत है, जीवित है। प्रश्न 11, कौरव भीम से क्यों वैर भाव रखते थे? उत्तर है कौरव भीम से वैर भाव रखते थे क्योंकि शरीर बल में भीम सबसे बढ़कर था, वह सबसे शक्तिशाली था और खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को भीम तंग भी किया करता था, वह बहुत परेशान कर दिया करता था, लेकिन वो भी अनजाने में, उसके मन में किसी के प्रति कोई भी वैर भाव नहीं था। प्रश्न 12, भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने क्या सोचा? उत्तर है भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया होगा, यानी अब भीम इस दुनिया में नहीं है, वह शायद मर गया होगा। प्रश्न 13, दुर्योधन को क्यों आश्चर्य हुआ? उत्तर है भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को आश्चर्य हुआ, आश्चर्य यानी हैरानी। प्रश्न 14, भीम के उत्तेजित होने पर युधिष्ठिर ने क्या कहा? उत्तर है भीम के उत्तेजित होने पर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि अभी समय नहीं आया है और उन्हें अपने आप को संभालना होगा, साथ ही सभी भाइयों को एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहना होगा, यानी अभी युद्ध करने का समय नहीं है और उन्हें कौरवों के साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।